हे एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतत अभ्यास में स्वागत है। इस चैनल में हम आपको एचपी टेट 2020 से रिलेटेड सारे एक्सपेक्ट्स की डिटेल स्टडी करवाएंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो एचपी टेट रिलेटेड है एंड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेक श्योर कि आप साथ ही साथ इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इनमें से पुट आउट किया जाए तो आप उसका ईजिली आंसर दे सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, टेम्परेचर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, कि किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। सो द आंसर इज थर्मोमीटर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज डिटरमिन्ड बाय, कि जो हीट है उसका जो डायरेक्शन है वो किस बेस पे डिपेंड करती है। सो इट इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर ऑफ बॉडीज। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द यूनिट ऑफ हीट इज, कि हीट की क्या यूनिट होती है। सो हीट की यूनिट होती है कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट अ टेम्परेचर ऑफ, कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो किस टेम्परेचर पे होती है। सो द आंसर इज 4 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लेक इज फ्रीजिंग, द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक एट द मोमेंट विल बी, कि मान लो अगर कोई जो लेक है उसका वाटर अगर फ्रीजिंग लेवल पे है एंड उस पर्टिकुलर लेक का जो बॉटम है वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। सो द आंसर इज 4 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, एट व्हाट टेम्परेचर द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे ये पूछा है कि किस टेम्परेचर पे गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। सो द आंसर इज -273 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, विच हैव मोर स्पेसिफिक हीट। तो वाटर जो होती है उसकी जो है वो स्पेसिफिक हीट नहीं होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अ बकेट फुल ऑफ लुक वार्म वाटर कैन मेल्ट मोर आइस देन अ कप ऑफ बॉइलिंग वाटर। सो इट मीन्स, इस क्वेश्चन का मतलब है कि मान लो अगर आपके पास एक बकेट है जिसमें कि एक लुक वार्म वाटर कंटेन किया गया है, उसमें अगर हम आइस डालते हैं तो वो जल्दी मेल्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू अगर हम बॉइलिंग वाटर ले एक कप में, उसके कंपेरिजन में। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज बकेट हैज मोर हीट, क्योंकि बकेट के जो वाटर है उसमें जो है वो ज्यादा हीट होगी एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर दैट इज प्रेजेंट इन कप। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कूल मोर देन सेम मास ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज का रीजन यही है कि आइस टेक आउट हीट फ्रॉम द सरफेस during melting. So next one question that we have, the device used for converting heat energy into mechanical energy is called. So वो device जिससे हम heat energy को further mechanical energy में convert कर सकते हैं, so the answer is heat engine. So next one question that we have, heat energy of an object is, so किसी भी object की heat energy जो होती है वो किसके equal होती है, the total energy of the molecule of a object. So next one question that we have, the temperature of a body is an indicator of, so the answer is the average kinetic energy of the molecule of the body. So next one question that we have, the unit of a specific heat is, कि जो specific heat है उसकी unit क्या होती है। तो specific heat की जो unit होती है that is joule divided by kilogram. So next one question that we have, specific heat of water is, कि जो water की specific heat होती है that is 1 CAL डिवाइडेड बाय ग्राम डिवाइडेड बाय डिग्री सेल्सियस। CAL से हम कैलोरी को स्पेसिफाई करते हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। सो किसी भी अगर हम स्टेट की बात करें जहाँ पे मॉलिक्यूल की एनर्जी जो मैक्सिमम होगी तो वो किसी भी स्टेट पे पॉसिबल नहीं है, ना तो वो सॉलिड में है, ना लिक्विड में, ना गैस स्टेट में। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, बॉइलिंग ऑफ वाटर ऑन द फारेनहाइट स्केल इज, तो वाटर जो है वो बॉयल होता है एट 212 डिग्री फारेनहाइट पे। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द यूनिट ऑफ हीट इज मेजर्ड इन, तो जो यूनिट होती है हीट दैट इज कैलोरी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, कि स्टीम की लेटेंट हीट क्या होती है। तो दैट इज फर्दर इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द टेम्परेचर एट विच the centigrade and Fahrenheit scale have the same reading is, so the answer is -40 degree Celsius. So next one question that we have, amount of heat energy required to convert 200 kilogram of boiling water at 100 degrees Celsius into steam is, so the answer is 108 Kelvin Celsius. So next one question that we have, the state of matter in which the energy of its molecule is minimum is, so the answer is solid. So next one question that we have, the temperature of a body is 113 Fahrenheit
व्हाट इज इट्स वैल्यू ऑन सेल्सियस स्केल। तो जब भी हम सेल्सियस स्केल में इसको कन्वर्ट करेंगे, सो द आंसर इज 45 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट एट नॉर्मल एटमोस्फियर इज, सो द आंसर इज 32 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी हीट ऑफ अ बॉडी इज। सो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बॉडी की हीट होती है दैट इज फर्दर इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज। सो किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज डिपेंड अपॉन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट वी हैव, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन डिग्री सेंटीग्रेड is, so the answer is 37 degree. Next one question that we have, the most commonly used thermometer liquid is, so the answer is mercury. So next one question that we have, boiling water is changing into steam, the specific heat of boiling water is, so the answer is infinity. So next one question that we have, heat flow because of the difference of, so जो heat flow होती है वो temperature के difference की वजह से होती है, so the answer is temperature. तो इसी तरह HP टेट के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सतत अभ्यास को सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहेंगे। एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और प्रेपरेटरी वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। सो दिस इज सतत अभ्यास साइनिंग ऑफ एंड होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।